आईसीडीएस विभाग के अंदर एक बहुत बड़ी करप्शन है। उसी करप्शन के दौर में हम आपको लगातार आवाज उठाते हैं और इसी पर हम आपको मुद्दा लेकर के चल रहे हैं। एक छोटी सी कर्मचारी होती है सेविका सहायिका, वहां से रिश्वत शुरू होता है। सेविका से जो है पोषाहार की रकम ली जाती है। सेविका से पोषाहार की आधी राशि सेविका से ली जाती है सुपरवाइजर के द्वारा, और वही सुपरवाइजर सीडीपीओ को देती है, और सीडीपीओ डीपीओ को, और डीपीओ जिलाधिकारी को, और जिलाधिकारी के द्वारा ऐसे कई सारे मंत्री तक पहुंचते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सूत्रों के द्वारा जो खबर मिलता है, चूंकि उस पर हम रिसर्च करते हैं, बताते हैं, और तभी जाकर के ये मामला जो है कहीं ना कहीं सामने आता है, और तब हम जाकर के आपके बीच प्रस्तुत करने की काम करते हैं। ऐसे इस मामला को हाईलाइट करने के लिए या फिर लगातार आवाजें उठाने, सारे मामला ऐसे भी आते हैं कि ऐसे जानकारी देने वाले या फिर भंडाफोड़ करने वाले लोगों के ऊपर भी जो है गलत ऑब्जेक्शन लगा करके उन्हें भी प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन मामला तब होती है जब इस प्रकार की निगरानी टीम अगर काम करती है और उन लोगों को कलाई तक नहीं पहुंचती है जो कलाई रिश्वत लेकर के जेब भरते हैं। और ऐसी मामला बिहार में ही नहीं बल्कि पूरी भारत में इस मामला को देखा जा रहा है। लेकिन जब कोई सच्चे ईमानदार व्यक्ति अगर रिश्वतखोरी के मामला को अगर भंडाफोड़ करने, कर्मचारी के द्वारा मांगे गए हुए रिश्वत की भंडाफोड़ करने के लिए निगरानी टीम की सहारा लेती है, विजिलेंस टीम की सहारा लेती है, और उसके द्वारा इन भ्रष्ट कर्मचारियों की भंडाफोड़ होता है और उन्हें पकड़कर सलाखे के पीछे किया जाता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कब तक जागेंगे। मैं एक बात आपको बता दूं कि आईसीडीएस विभाग के अंदर कुछ इसी प्रकार के मामला है जहां पर करोड़ों रुपए की घोटाला है। हम आपको बता दें कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में लगातार 5,000 कुंटल चावल, 5,000 कुंटल चावल कोई छोटा मोटा रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। अगर एक कुंटल चावल के अगर आप 2,000 रुपये से अगर गुना करेंगे, एक कुंटल की अगर 2,000 रुपये से गुना करेंगे 5,000 कुंटल की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने पैसे होते हैं। और पैसे की अगर बात करूं, रिश्वत की अगर बात करूं, कैश की अगर बात करूं मैं, मतलब 5 करोड़ रुपया प्रति महीने की घोटाला है। अब जब एक जिला की अगर इस प्रकार की बात है तो आप जोड़ लीजिए कि बिहार में कितने जिला है और सीतामढ़ी से बड़े बड़े जिला है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई अरबों खरबों की घोटाला सिर्फ बिहार से होती है। और इस बिहार में इन तमाम अधिकारी को विजिलेंस की टीम अगर पकड़ना चाहे तो एक एक अधिकारी को पकड़कर सलाखे के पीछे डाल देंगे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? कारण क्या है कि भ्रष्टाचार करने वाले के साथ देने वाले भी इसमें शामिल होते हैं। अब आपको बता दूं मैं कि कई सारे मामला पर जो समय होती है उस समय के अनुसार खामोश रह जाता है इस एजेंट की वजह से। जिस प्रकार से आज वैशाली की लालगंज प्रखंड में जो वीडियो नीलम कुमारी अपने ड्राइवर के साथ थे, आवास योजना का 20,000 रुपया रिश्वत ले रही थी, निगरानी की टीम ने उन्हें पकड़ लिया है। मैं कह रहा हूं कि ये बाजपट्टी प्रखंड में भी करे, सीतामढ़ी की बाजपट्टी प्रखंड में भी जो वीडियो है वो भी रिश्वत खूब उठा रहा है। सिर्फ सीतामढ़ी की बाजपट्टी प्रखंड की बात न करो, बल्कि ऐसे कई सारे प्रखंड है, ऐसे कई सारे जिला है जहां पर इस वार आवास योजना में धड़ल्ले से जो है लूट मची है। और लूट मचने का सिर्फ एक ही कारण है कि खामोश रह जाना। लोग जब तक खामोश है तब तक ये जो रिश्वत का खेल है ये शुरू होता रहेगा। निगरानी की टीम जितनी भी काम कर ले उसको भी पता है, निगरानी की टीम को भी पता है कि जिस प्रकार से वैशाली की लालगंज में वीडियो प्रखंड विकास अधिकारी नीलम कुमारी ने जिस प्रकार से आवास योजना में रिश्वत लिया, उसी प्रकार से हर एक प्रखंड में सीडीपीओ बैठी हुई है जो लाखों रुपये की रिश्वत लेती है। और आपको बता दूं कि सूत्रों के द्वारा जानकारी मिलता है कि एक एक सीडीपीओ जो बहाल होकर के आती है वो 20-20 लाख रुपया देकर के आती है, बहाल होकर के आती है।
सीडीपीओ की नौकरी के लिए 20-20 लाख रुपए की टारगेट है, और 20-20 लाख रुपए जब अधिकारी लेकर के बहाल करती है तो जानते हैं सीडीपीओ के पोस्ट ऐसा है कि वह 2-4 महीने में ही 20 लाख रुपया निकाल सकती है। अब जिस प्रखंड में उसको पोस्टिंग होता है उस प्रखंड में कम से कम तो 200, 250, 300, 400 आंगनबाड़ी सेंटर चलता ही है। अगर 5-5 हजार से भी अगर उसने रिश्वत लेना शुरू किया पोषाहार से, तो समझ लीजिए कि कितने की रिश्वत बढ़ती है, कितना रिश्वत होता है। तो 2-4 महीने में वो तो 20 लाख या 50 लाख पे निकाल सकती है। और इस प्रकार की मामला है जहां पर 20-20 लाख रुपये दे करके कर्मचारी अगर आए तो समझ लीजिए कि ये जो मामला है कहां तक बढ़ेगी और कहां तक बढ़ना चाहिए। और ये सबसे बड़ी मामला तब उखड़ करके सामने आती है जब आप खामोश हो जाते हैं। इसी बीच में अभी 2-4 महीने की बात मैं करूं, 4-5 महीने की मैं अगर बात करूं, तो ऐसा एक भी प्रखंड नहीं है, ऐसा एक भी गांव नहीं है जिसमें आवास योजना के नाम पर 10,000 से लेकर के 15,000, 20,000 रुपए तक प्रत्येक व्यक्ति से लिया गया है। और उसमें कई सारे प्रतिनिधि शामिल हैं, उसमें मुखिया शामिल है, आवास सहायक शामिल है, विकास मित्र शामिल है, दलाल शामिल है, वार्ड सदस्य भी शामिल है, इसमें प्रखंड विकास अधिकारी भी शामिल है। क्योंकि उस सब का जो है रेट, उस सब का जो है चयन सिस्टम है कि कौन कितना असूली करेगा और कौन कितना किसको पहुंचाएगा। ये शेयर, मतलब ये बीच का शेयर चलता है। और इस बीच का शेयर चलने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अपनी खामोशी को तोड़िए। अपनी खामोशी को तोड़ेंगे तो पता चलेगा कि आप कितने सारे जंगल व्यवस्था में जी रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।